भारतीय उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 22 जुलाई 2025 को हमारे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया हो। इसके पहले भी वीवी गिरी और वेंकटरमन ने अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। तो आइए जानते हैं शॉर्ट में उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के भाग 5 में 63 से लेकर 71 आर्टिकल में उल्लिखित है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ ये किसी भी लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आइए हम एक एक करके इसके आर्टिकल को जानते हैं। आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 64 भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 65 अगर यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जो कि एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। ठीक है ना। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 67 आता है, जिसमें भी 2 क्लॉजेस हैं, जिस क्लॉज का प्रयोग अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ये क्लॉज है 67 क्लॉज ए, जिसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। और साथ ही साथ 67 क्लॉज बी कहता है कि संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा एक प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रस्ताव है सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा और साथ ही साथ इसे पेश करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 68 कहता है अगर यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे जल्द से जल्द भरा जाएगा। आर्टिकल नंबर 69 उसकी शपथ से रिलेटेड है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है। आर्टिकल नंबर 70 समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर संसद की शक्ति है। राष्ट्रपति जिन कार्यों में कानून बना सकता है, तो एक आकस्मिक स्थिति में संसद उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय देखेगी और कोई नहीं।